नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इन्फ्रार्स में। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, आज हम आए हुए हैं ओकस रेजिडेंसी जो कि DMI फाइनेंस कंपनी का है। और अगर बात करें, ये 16 एकड़ का प्रोजेक्ट है और एक बेहतरीन सोसाइटी आपको बना के यहाँ पे मिलेगा। LD और रेरा से अप्रूवल है और सभी नेशनलाइज्ड बैंक से इसे अप्रूवल मिला है। तो आइए चल के अंदर से आपको दिखाते हैं किस तरह की आपको इसमें सुविधाएँ मिलेंगी। सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट के बारे में बता दूं आपको कि ये लोकेशन आप यहाँ पे परचेस क्यों करेंगे, लोकेशन एडवांटेज क्या है। यहाँ से 3.5 से 4 किलोमीटर के रेडियस में अगर आप देखें तो नंबर्स ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज इज देयर लाइक DGP ऑफिस, 100 बेड मदर चाइल्ड हॉस्पिटल, पलेशियो मॉल, SCL IT सिटी, कैंसर हॉस्पिटल, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेदांता हॉस्पिटल, लुलु मॉल, ये सब आपके 4 किलोमीटर के रेडियस में आपके रीच में आते हैं। प्लस कनेक्टिविटी, हम ऐसे सेक्टर में हैं अंचल के सेक्टर G पॉकेट 5 में, जहां से 15 मिनट के ड्राइव पे आपका एयरपोर्ट, 15 मिनट के ड्राइव पे आपका सीधे अगर आप कैंट होते हुए हजरतगंज जाना चाहते हैं, 5 मिनट के ड्राइव पे आप सुल्तानपुर को टच करते हैं, आप पूर्वांचल एक्सेस कहीं भी कर सकते हैं। तो ये कि आपका लोकेशन एडवांटेज हो गया। अभी हम आते हैं प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट की कुछ USPs ऐसी हैं, जैसा कि प्रोजेक्ट का नाम ही है ओकस रेजिडेंसी नेचर होम्स। हमने उस पॉलिसीज को लेकर इस प्रोजेक्ट में हम लोग चले हैं जिसमें किसी भी नेचर को ज्यादा हार्म नहीं हो। इन द सेंस, जो आपका रेड ब्रिक होता है वो भट्ठों से आता है, उसमें आपके धुएं निकलते हैं, उससे आपका नेचर इफेक्टिव होता है। इसलिए हमने पूरा का पूरा कंक्रीट वॉल पे कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, कहीं भी रेड ब्रिक का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इससे क्या बेनिफिट है आपको कि आपको लाइफ टाइम कभी भी सीपेज एंड सीलन का इशू नहीं आता है फ्लैट में, क्योंकि ज्वाइंट ही नहीं होता है। पूरा का पूरा फ्लैट एक सांचे में 13 दिन में बनके तैयार हो जाता है। ये हमारी मेन USP है। दूसरा, आज की डेट में हमने देखा मार्केट सर्च करने के बाद हम इस प्रोजेक्ट को लाए कि आज मार्केट में इशू क्या आ रहा है। मार्केट में इशू आ रहा है 6-6 साल से बनते हुए प्रोजेक्ट जो डिलीवर्ड नहीं होते हैं, जो क्लाइंट के तब तक मतलब की चीज नहीं है, या तो वो पोजीशन मोड में आ जाए या उनकी रेंटल वैल्यू आने लगे। यहां पे हम अपना फंड लगा के पहले टावर को कंप्लीट करते हैं। इन द सेंस कि अगर आप टॉप फ्लोर भी परचेस कर रहे हो तो आप अपना एक्चुअल फ्लैट देख के ही बुक कीजिए, और विद इन ईयर जब भी आप बुक करते हो, विद इन ईयर हम किसी भी टावर में पोजीशन देने की स्थिति में होते हैं। इसमें हमारे पास 3 साइज वेरिएंट होगा। एक फ्लोर पे आपके 6 फ्लैट हैं, 2 यूनिट होगी आपकी 2 BHK की, 1 यूनिट होगी 2 BHK स्टडी की, और 3 यूनिट आएगी आपकी 3 BHK की। साइज वेरिएंट की मैं बात करूं अगर तो 1232 स्क्वायर फीट से हमारा 2 BHK स्टार्ट होता है, और इस साइज वेरिएंट करता है 1495 स्क्वायर फीट तक 3 BHK तक। 3 BHK विद 2 टॉयलेट। एक USP आपको बताता चलूं साथ में कि हमारे 3 BHK में 5 बालकनी और 2 BHK में 4 बालकनी, और किसी भी बालकनी की चौड़ाई 4.5 फीट से कम नहीं है। तो यहां पे कस्टमर को एक फील आता है, मोस्ट सेलिंग प्रोजेक्ट है इन लास्ट 3 मंथ इन अंचल, बिकॉज एक क्लाइंट्स को फील आता है कि जब वो आप अपना फ्लैट देखेंगे और आप अपना एक्चुअल फ्लैट देख के बुक कीजिए। कोई भी लेआउट हम पेपर पे नहीं बेचते हैं कि सर ऐसा आपका ड्राइंग होगा, ऐसा हम तैयार करेंगे। ऐसा हमने अपने फंड से तैयार कर दिया है, अब आप परचेज कर सकते हैं। तीसरा, नॉन निगोशिएबल प्राइस। यहां पे आपको कभी भी प्राइस का इशू नहीं आएगा। बेस्ट प्राइस है इस लोकेशन में। 4.5 किलोमीटर के रेडियस में जो भी प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे उसमें सबसे बेस्ट प्राइस हम दे रहे हैं। इसीलिए लास्ट 3 मंथ में हमने सबसे ज्यादा यूनिट सोल्ड आउट की है आपके ओकस रेजिडेंसी में। ये हमारा मॉडल हाउस है, सैंपल हाउस 3 BHK का। आइए हम अंदर चलते हैं। इससे पहले खासियत बता दूं मैं, इसकी जो आप चौड़ाई देख रहे हैं ये 4 फीट की है। तो कोई भी लगेज या सामान आपको ले जाना है तो ये थोड़ा सा बेनिफिशियल रहता है आपके लिए कि फ्रंट का दरवाजा आपका चौड़ा होना चाहिए। जैसा मैंने बताया आपको, ये फ्रंट डोर होगा हमारा जिसकी 4 फुट की चौड़ाई होगी। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने ड्राइंग स्पेस में, जो किसी भी घर का सबसे खूबसूरत स्पेस होता है। ये आप देखेंगे मोर देन इनफ एरिया है हमारा। आप देखें इधर 2 सोफा डाला हुआ है हमने। ये आपकी वॉल्स आएंगी इधर, और आप छत देखेंगे तो 9.25 फीट की आपकी सीलिंग हाइट आ रही है, जो कि काफी अच्छी हाइट मानी जाती है अपार्टमेंट में।
इसकी जो मैं बात करूं, अगर लंबाई चौड़ाई डायमेंशन लेते हैं तो 10 फीट 10 इंच की आपकी चौड़ाई होगी और करीब 18 फीट आपका लंबाई होती है। तो इससे क्या होता है कि आपको अगर 12 सीटर सोफा भी रखना है तो आप इजिली इधर रख सकते हैं। इधर फिर भी आपके पास इतनी स्पेस बच रही कि आप 2 चेयर लगा सकते हैं या अपना वार्डरोब रखना है, और ये आप इधर का आपका इधर टीवी स्टैंड आ जाता है। तो आप देखेंगे जिस हिसाब से ये साइज है 10 बाई 10 इंच और 18 की, तो मोर देन इनफ लग रहा है आपको ड्राइंग रूम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इधर आ जाते हैं अब, जो कि आपका इधर ड्राइंग के बाद आपका डाइनिंग पोर्शन पे हम आते हैं। डाइनिंग पोर्शन में अभी हम खड़े हुए हैं। आपका ये 4 सीटर आपका डाइनिंग सेट इस पे पड़ा हुआ है। अगर हम पर्टिकुलर इसकी बात करें लंबाई चौड़ाई की, तो 9 फीट 10 इंच और 11 फीट 2 इंच का आपका ये लंबाई गुड़े चौड़ाई आपका डाइनिंग टेबल आ जाता है इस पे। इधर से किचन में हम आते हैं। किचन में सबसे अच्छी चीज आप देखेंगे कि जितना बड़ा किचन हम दे रहे हैं, ऑलमोस्ट उतनी बड़ी ही यूटिलिटी जिसे हम बालकनी कहते हैं वो हम आपको इसमें प्रोवाइड करा रहे हैं। क्योंकि आपके अपार्टमेंट में टेरेस का ऑप्शन नहीं होता है, फ्लैट में आपके पास छत का ऑप्शन नहीं होता है। यहाँ पे इस वजह से ये यूटिलिटी जो होती है हमेशा यूजफुल होती है किसी भी चीज के लिए। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे हमने पावर पॉइंट दिया हुआ है, ड्रेनेज भी दिया हुआ है और आपका स्विचेस भी दिए हैं कि आप अपना वॉशिंग मशीन वगैरह यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। जैसा कि ये कॉर्नर पे स्पेस आपको दिख रही है, यहाँ पे ड्रेनेज भी है, आपका वाटर सप्लाई भी और पावर पॉइंट भी है। अब हम चल रहे हैं अपने बेडरूम्स की तरफ। इस स्पेस में हम आते हैं तो आप यहां देखेंगे यहां पे भी एक विंडो लगी हुई है जो कि क्रॉस वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लगाई है, ताकि आपका पूरा का पूरा फ्लैट एयरी रहता है और वेंटिलेटेड रहता है। अभी हम फर्स्ट बेडरूम में हैं। इसकी साइज 10 बाई 12 की होगी। सबसे अच्छी चीज आप देखेंगे कि इसमें हमने एक वार्डरोब स्पेस दी हुई है। इस स्पेस को आप देखें तो करीब आपका 2 फीट के अंदर का स्पेस होता है, तो इसकी भी अच्छी खासी स्पेस है। और चूंकि ये इनबिल्ट अलमीरा स्पेस है, बालकनी के पैरेलल आ रही है, इस वजह से आपके रूम की साइज को भी इफेक्टिव नहीं करती है। ये आपका टीवी स्टैंड लगाने की जगह होगी। 10 बाई 12 का कमरा होगा। देख रहे हैं कि आप बेड पड़ने के बाद भी आपके पास दोनों तरफ जो है चेयर और टेबल रखने का स्पेस है। उसके बाद भी आपके पास चारों तरफ से 2-2 फीट की लॉबी है जिसपे आप चल सकते हैं। और इससे अटैच अगर हम बालकनी की बात करें तो 4 फीट चौड़ाई की बालकनी आप इसके साथ भी देख रहे हैं। 4 बाई 5 की बालकनी आपकी आ रही है बेडरूम के साथ भी, कि आप इस पे ऐसा नहीं कि केवल खड़े हो सकते हैं या 2 फीट की बालकनी आप मूव नहीं कर सकते, इस पे भी आप आराम से चेयर टेबल डाल के बैठ सकते हैं। अभी हम आते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। जैसा आपने देखा एक बेडरूम आपका इधर हो गया, ये आपका मास्टर बेडरूम हो गया, थर्ड बेडरूम हो गया। अभी हम आते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। ये इसकी एंट्री होगी। इससे अटैच टॉयलेट आप देख रहे हैं। टॉयलेट हम आपको एज इट इज प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें भी आप जो भी देखेंगे, अगर आप मॉनिटर करेंगे तो जिसमें जो भी प्लम्बरिंग आइटम लगे हैं वो सारे हिंदवेयर के लगे हुए हैं। जितनी भी फ्लोरिंग है आपकी वो सारी सोमानी की होंगी। इधर ही आपका मास्टर बेडरूम आ जाता है। 9 फीट 10 इंच गुड़े 12 बाई 10 का आपका कमरा होगा। ये आप देख रहे हैं, इससे भी अटैच आपकी बालकनी आती है।
तो अभी हमने देखा जिस रूम में हम गए हैं या ड्राइंग रूम में आप देखेंगे सभी रूम से अटैच 4.5 फीट वाइड बालकनी है और हर रूम में हम आपको एक अलमीरा स्पेस भी प्रोवाइड करा रहे हैं। इस पे आपका बेड है, इधर आप देखेंगे तो अच्छा खासा स्पेस आपके पास बच रहा है आपको चलने के लिए, मूवमेंट के लिए। चूंकि अलमीरा स्पेस हमने इनबिल्ट दे दी है तो वो आपके रूम के साइज को, जैसा मैंने पहले भी बताया, इफेक्टिव नहीं कर रहा है। इधर आपका टीवी स्टैंड भी आप लगा सकते हैं या टीवी लगा सकते हैं। ये वॉल आपकी ऐसे रहेगी। ये आपका एक कॉमन वॉशरूम होगा सामने। यहां से अगर हम देखें तो ये एज इट इज फिटिंग का रहेगा। जो भी हमने टाइल्स लगाई हुई हैं सारी सोमानी यूज की हुई हैं, जो मैं फिर बताऊं आपको हिंदवेयर का आपका प्लम्बरिंग आइटम है। अगर आप साइज की बात करें तो 4 फुट 7 इंच आपकी चौड़ाई है और 7 फुट 10 इंच आपकी लंबाई है। तो बाथरूम भी आपको एक अच्छे स्पेस का हम प्रोवाइड करा पा रहे हैं। ये हमारा 3rd बेडरूम है जिसमें हम एंट्री कर रहे हैं अभी। सबसे अच्छी चीज देखेंगे कि आपको पूरे फ्लैट में, किसी भी फ्लैट में आप किसी भी रूम में जाते हैं तो आपको ये फेस नहीं होगा या आपको ये नहीं लगेगा कि ये इंटरनल सरफेस में आ रहा है। सभी की सभी बालकनी वेंटिलेटेड है, सभी के सभी रूम वेंटिलेटेड है। रीजन है कि सभी रूम के साथ बालकनी अटैच है और वो कहीं ना कहीं एक वेंटिलेटेड एरिया में आ रही है। ये आपका बालकनी स्पेस आ जाएगा। अगर मैं कर्टन हटाता हूं तो आप देख रहे हैं ये आपके 3rd बेडरूम से भी अटैच आपकी बालकनी आ रही है। सेम साइज की होगी, 4 फीट इसकी भी चौड़ाई है। इसके साथ ही आपको ये अलमीरा स्पेस मिल रही है। तो आप ये भी देखेंगे कि ऐसा कोई रूम नहीं है जिसमें आपको इनबिल्ट अलमीरा स्पेस मिल ना रही हो। तो आपको सामान रखने के लिए मोर देन इनफ स्पेस हम प्रोवाइड करा रहे हैं इस अपार्टमेंट में। जैसा कि हमने देखा, आप वॉल्स पे भी देख सकते हैं, कहीं भी आपको एक दरार नजर नहीं आएगी। चूंकि ये मैवन टेक्नोलॉजी पे बना हुआ फ्लैट है, पूरा का पूरा फ्लैट एक सांचे में उतरता है। कहीं भी आपको सीपेज सीलन का इशू नहीं आएगा। और सबसे अच्छी चीज ये है कि इस पे आप पेंट करते हो या आप वॉलपेपर लगाते हैं तो सारे की लाइफ बढ़ जाती है। क्योंकि अगर वॉल पे सीलन आता है या नमी लेता है तो आपका वॉलपेपर 2-3 साल में खराब हो जाता है, या पेंट आपको हर 3 साल में पेंट कराना पड़ता है। यहाँ 10-10 साल आपका पेंट एक जैसा रहेगा, क्योंकि कहीं भी आपको सीपेज सीलन का इशू नहीं आना इस फ्लैट में। अभी हम बाहर की तरफ चलते हैं, लेकिन बाहर की तरफ चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपने ये फ्लैट देखा, जो भी आपने डेकोरेशन देखी, या जो हमारी यूएसपीज हैं लाइक 3 BHK में 4 फीट वाइड बालकनी के साथ, ये ऑल इंक्लूसिव फ्लैट, आपको विश्वास नहीं होगा इस 4.5 किलोमीटर की रेडियस में ये ऑल इंक्लूसिव फ्लैट आपका 60 से 62 लाख रुपए में आ जाता है। जो कि इस लखनऊ में, इस पॉश इलाके में, इस लोकेशन पे इससे अच्छा और इससे सस्ता फ्लैट आपको नहीं मिलेगा। रीजन है कि आपका जिस कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ हम बना रहे हैं और जितना जल्दी आपको डिलीवरी मोड में है, बनाने के बाद सोल्ड आउट करना, जैसा मैंने आपको पिछले उसमें भी बताया, ये हमारी यूएसपी है। और ये ऑल इंक्लूसिव फ्लैट, मैं किसी भी हिडन चार्जेस की बात नहीं कर रहा हूं। 60 से 62 लाख रुपए के बाद केवल आपकी रजिस्ट्री का खर्चा आता है, बाकी सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं, चाहे वो पार्किंग हो, चाहे वो आपका पावर बैकअप कॉस्ट हो। अभी हम देखिए आप फर्स्ट फ्लोर के लॉबी में खड़े हुए हैं। आप देखेंगे कि 8 फीट की लॉबी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि आपको बहुत ही गिने चुने बिल्डर्स में मिलेगा जो इस बजट सेगमेंट में आपको इतने बड़े कॉमन एरियाज में लॉबी प्रोवाइड कराते हैं। ये 8 फीट का आपका लॉबी स्पेस होगा। 8 फीट की लॉबी स्पेस के बाद आपका लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं, वहां पे आपकी लिफ्ट्स आएंगी। लेफ्ट हैंड साइड में आपके 2 BHK के और 2 BHK स्टडी के फ्लैट्स हैं। राइट हैंड साइड में आपके 3 यूनिट जो आ रही हैं वो 3 BHK की आ रही हैं। आप किसी भी अधिक जानकारी के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां नंबर है और वहां से आप और भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को प्रेस करें, अगर वीडियो अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक बटन को प्रेस करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।